गुड़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता पंडित बालेन्द्र शुक्ला ने कहा कि रीवा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा 5 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतने जा रही है। मोदी लहर में कांग्रेस पार्टी तिनके की तरह उड़ गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासनकाल में देश समृद्धशाली हुआ है और हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हुआ है। भाजपा सरकार में किसानों ने तरक्की की है और विकास के लिहाज से सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा में जो तरक्की हुई है वही विकास आज भाजपा की जीत का आधार है। कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल पर बालेन्द्र शुक्ला ने टिप्पणी करते हुए कहा कि रीवा में उनका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अजय सिंह राहुल पर क्षत्रिय वर्ग के नेता होने की छवि बन चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को लेकर भाजपा नेता बालेन्द्र शुक्ला ने कहा कि जाति आधारित मानसिकता वाले लोग बसपा को वोट देंगे। बसपा प्रत्याशी के पिता का इतिहास ऐसा है कि उन्हें जनता नेता के रूप में नहीं बल्कि अपराधी के रूप में जानती है। डकैती और हत्या से जुड़े मामले में आरोपी रहे हैं। उनकी छवि किसी भी रूप में नेता की नहीं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी लड़ाई से बाहर है। बालेन्द्र शुक्ला जी, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस दावा कर रही है और आंतरिक सर्वे भी है कि 10 सीटों पर लगभग बहुत मजबूत स्थिति में कांग्रेस पार्टी है और डेंजर जोन में रीवा लोकसभा क्षेत्र भी है, आपका क्या मानना है? हम 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। रीवा में तो कोई टक्कर ही नहीं है। नहीं, यहाँ जैसे अजय सिंह राहुल का लगातार दौरा हो रहा है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जिताऊ प्रत्याशी के रूप में माने जाते हैं। जैसे सिमरिया विधानसभा में टिकट लेकर आए 2 दिन में और सब चुनाव भी जीत गए। तो देखिए, विधानसभा का मैटर अलग होता है और विधानसभा में वहाँ भाजपा ने अगर प्रत्याशी बदल दिया होता, जिस तरह उनका वाह था, उनके खिलाफ आक्रोश था जनता का, तो कभी चुनाव न जीतते। जहाँ सवाल अजय सिंह जी का है, अजय सिंह एक जात के नेता है, ठाकुरों के वो नेता हैं। बड़े मिन्नत, बड़े चिरौरी बिनती में चुरहाट से किसी तरह चुनाव जीते। फतेंदु के आक्रोश के कारण कई ब्राह्मणों का घर और जैसे चुरहाट में फतेंदु ने गिरवा दिया था, उसके कारण वो ब्राह्मण भी वहाँ आक्रोशित थे। उसके कारण अजय सिंह वहाँ चुनाव जीत गए। अजय सिंह अभी कल हमारे गुड़ में 18 तारीख को कार्यक्रम था, 50-60 लोग थे। वो सिर्फ एक जात के नेता हैं, ठाकुर समुदाय के, वो बिंद में नेता हैं और ठाकुर समुदाय उनके कहने पे वोट देता है। नहीं, उनने रीवा का प्रभार भी लिया है और उनको दायित्व तो कांग्रेस ने दिया है कि लोकसभा चुनाव आप जिताइए और लगातार आ भी रहे हैं। और जिस तरह का वातावरण देखने को मिल रहा है तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी मैदान में इस बार मुस्तैदी से टिकी है। देखिए, मोदी जी माननीय देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का इतना बड़ा प्रभाव है हमारे मध्य प्रदेश में कि जनता पूर्ण रूपेण मूड बना के बीजेपी में है और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का यह माहौल बन चुका है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का न्योता ठुकराया है और पूरे रीवा जिले में रोडों का जाल बिछा है, विकास की गंगा बह गई है, माननीय मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने विकास किया है, इससे जनता का एक तरफा माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। कांग्रेस कहीं लड़ाई में भी नहीं है दूर दूर। कांग्रेसियों का कहना है कि आप लोग राजेंद्र शुक्ल मंत्री जी की प्रतिष्ठा बचाने में जुटे हुए हैं। इन सब बातों में क्या सच्चाई है? देखिए, यहाँ मंत्री जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। जिन सीट हम यहाँ देश के प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव हो रहा है, तो यहाँ चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता नरेंद्र मोदी को वोट दे रही है, ना कि राजेंद्र शुक्ला को वोट दे रही है, ना जनार्दन मिश्रा को वोट दे रही है। वो तो सिर्फ मोदी जी को वोट दे रही है जनता। यहाँ बसपा जो है 3 बार सांसद दे चुकी है रीवा की जनता और इस बार भी तगड़ा कैंडिडेट बताया जा रहा है बसपा से। त्रिकोणीय संघर्ष होगा तो कहीं 95 और ऐसे परिणाम न दोहराए जाए। बसपा का कैंडिडेट कोई तगड़ा नहीं। बसपा का कैंडिडेट के पिताजी डकैत थे। बीरेंद्र पाड़े का 89-90 में उन्होंने मर्डर किया था। पटेल समुदाय भी जानता है कि हमको ईमानदार, साफ, स्वच्छ वाले नेता की जरूरत है। अब वो समय चला गया जातिवाद का। जब ये कहते थे तिलक तराजू तलवार इनको मारो जूताचार, तो जो लोग नारा लगाते थे, जैसे विद्यावती नारा लगाती थी, बुद्ध सिंह पटेल पूर्व संसद नारा लगाते थे, देवराज जी संसद ने, तो सब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी में है। और आप देख लीजिए, प्रदीप पटेल रामायण फारे थे और आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो सब लोगों का ये जातिवाद से मोह भंग हो चुका है। कहीं नहीं, ये दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। हमारे यहाँ गुड़ क्षेत्र के पटेल सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी में है और जो अपराधी टाइप वाले हैं वही कुछ ना कहे थोड़ा बहुत वोट पा जाए।
तो वो भी अगर भाजपा में आ जाते हैं तो उनके ये पाप धुल जाएंगे क्या? अब पाप जो कलंक लगा है तो पाप तो हमारे ख्याल से हम तो नहीं धुलेंगे, हम तो कहेंगे। अब भाजपा और कौन धुलेगा कौन, ये मैं नहीं जानता हूँ। अभी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने रीवा सांसद की नाकामियों को अपने गीतों से उकेरा है, क्या कहेंगे? देखिए, लोक गायिका नेहा जी छोटी बच्ची मेरी बहन के समान है। वो गायिका है, मैं उसका यूट्यूब चैनलों में देखता रहता हूँ। मेहनत करके संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची। मैं उसके बारे में जानता नहीं हूँ, जो चैनलों में देखा हूँ। और उसको जो बताया गया वो गा दी, पैसा पाई गा दी। जहाँ उन्होंने कहा रीवा में कुछ नहीं बा, रीवा में एयरपोर्ट बा, रीवा में 12-15 ट्रेन चल रही बा, रीवा में चारों तरफ फ्लाईओवर बन गए बा, रीवा में हॉस्पिटल बड़ी बनी बा, अपराधीन के अड्डा खत्म बा, चोर जब उनके हथकड़ी लगी रह रही कर रहे हम चोर है, वो फलेंडर होके राजनीति में आ गए बा। तो रीवा में तो विकास की गंगा है, अपराधी के पिजड़ा में घुस गए बा। तो रीवा में तो चारों तरफ विकास की गंगा बही है। उसको क्या मालूम कि रीवा में का बा। चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है, लगभग बहुत कम समय बचे हैं। क्या अभी समीकरण अंततः क्या बन रहा है, क्या लग रहा है? कोई समीकरण बनने वाला नहीं। आज हमारे यहाँ टीकर में माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी, कोई ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी को मैं वोट दिला रहा हूँ, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस बार लोकसभा में जनता नरेंद्र मोदी जी को मन बना के बैठ चुकी है और वोट दे रही है। हम लोग प्रचार कर रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन हमसे अधिक जनता होशियार है। वो जानती है कि देश कौन चला सकता है और देश कौन बेच सकता है। ये कांग्रेसियों के हाथ में देश चलाना नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी ही देश चला सकते हैं। आज विदेशी ताकतें झुक चुकी हैं, तो ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। और जनता पूर्ण रूप में मनीष जी मूड बना के बैठ चुकी है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना और 5 लाख से ऊपर वोटों से हम चुनाव जीत रहे हैं।